हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा था कि उनसे क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बन रहा है, उसके लिए ये वीडियो व लेक्चर मैंने बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सबलीज क्या होता है और ऐसा क्यों किया जाता है, और फिर एनालिटिकल टेबल तो हम लोगों को देखना ही है। तो रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है? 50 पैसे पर मीट्रिक टन। ठीक है। मिनिमम रेट क्या है? 2000 रुपये है। और शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी, देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत के ही वीडियो लेक्चर में कि जब एनी और ईच किसी भी रिक्रूटमेंट वाले स्टेटमेंट में लगा हो तो आप लोगों को शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट को इंडिविजुअली सोचना है, ना कि मिला करके। एक चीज़ आप और उसमें जोड़ लें कि सब्सिक्वेंट भी अगर लिखा हुआ रहे तो आपको इंडिविजुअली ही सोचना है शॉर्ट वर्किंग को, ना कि एक साथ मिला करके। और अभी हम उसको इस एनालिटिकल टेबल में देखेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग थोड़ा सबलीज पर बात कर लें। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी खान को पट्टे पर लेता है तो वो किसी और को दे देता है। उसको लगता है कि मैं पूरा इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास उतने सामान नहीं या पैसे नहीं है, या उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी और पार्टी को वो खान को दे देते हैं और खुद तो काम करते ही हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इससे लैंडलॉर्ड को कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है। वो जिसको पहली बार दिया है, यानी अगर एक्स ने वाई को अपनी खान दी है तो वाई से ही वो सारी चीज़ें निपटेगा। अगर वाई ने जेड को दे दी है तो एक्स को जेड से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ किसको जानता है? वो सिर्फ एक्स जो है वो वाई को ही जानता है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं। क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, और वो क्या है? मीट्रिक टन में है। और 4000 मीट्रिक टन 2008 में है, और 2009 में 3000 मीट्रिक टन है। तो देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जब सबलीज होता है तो लैंडलॉर्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि मैंने जिसको दिया उसने किसको दिया, वो टोटल प्रोडक्शन पे ही बात करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 3000 जो क्वांटिटी लिखी गई है वो सबलीज को और जो मेन लीजी है उसके उत्पादन को मिला करके यहाँ लिखा गया है। तो चूंकि वहां पर उत्पादन जो है 2009 से शुरू हो गया था, इसके लिए यहाँ पर दोनों को मिलाया गया है, 2008 में नहीं मिलाया गया। ठीक है। तो 2010 में भी उसी तरीके से किया गया है, दोनों को मिला करके 2000 लिखे गए हैं। 2011 में भी उसी तरीके से दोनों को मिला करके 5600 लिखे गए हैं। 2012 में भी दोनों को मिला करके जो मेन लीजी है और जो सबलीज किया गया है, जिसको सबलीजी जो है, उसके दोनों को उत्पादन को मिला करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए क्या है रॉयल्टी, रेट ऑफ रॉयल्टी क्या है? 50 पैसे पर मीट्रिक टन है। तो उसके हिसाब से जस्ट आधा हो जाएगा। 4000 का 2000, 3000 का 1500, 2000 का 1000, 5600 का 2800 और 5000 का 2500। मिनिमम रेंट वही रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए हम लोग इंडिविजुअली, जैसा कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं, वैसे इसको देखेंगे। तो देखिए 2008 में क्या हुआ है कि मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी इक्वल है। शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं हुई, सरप्लस भी कुछ नहीं हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी कुछ नहीं हुआ, और सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं हुआ। तो पेड टू लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा? 2000 ही हो जाएगा। अब 2009 में अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो 1500 है और मिनिमम रेट 2000 है। तो ये 500 की शॉर्ट वर्किंग हमारे पास हो गई। तो अब सरप्लस में कुछ नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप में भी कुछ नहीं है, सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड में भी कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो हम लोग मिनिमम रेंट का ही पेमेंट लैंडलॉर्ड को कर देते हैं। तो 2009 में लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया गया। अभी क्या है 2010 में हम लोग आते हैं। चलिए उससे पहले एक चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि 2009 में ये जो 500 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हुई है, इसको रिकूप कब किया जा सकता है? क्वेश्चन के थर्ड, यहाँ पे जो समरी मैंने दी है उसके थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है नेक्स्ट 2 ईयर्स, है ना। तो 2009 में हुई है तो इसको रिकूप कब किया जा सकता है? 2010 और 2011 तक। और 2010 में जो शॉर्ट वर्किंग हो रही है यहाँ पे, उसको 11 और 12 में एडजस्ट किया जा सकता है। तो 2010 अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हो गई है। आप देख सकते हैं रॉयल्टी जो है वो 1000 है, मिनिमम रेंट 2000 है। तो अब देखिए अभी भी जो पेमेंट है वो 2000 का हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं क्यों हो रहा है। ठीक है। अब 2011 में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे 2800 की जो है वो रॉयल्टी हुई है और मिनिमम रेंट 2000 का है, तो सरप्लस 800 रुपये हो गए। और देखिए अब 800 के 800 यहाँ पूरे एडजस्टमेंट में चले गए हैं। ठीक है। क्यों चले गए हैं? क्योंकि देखिए जो 2009 में शॉर्ट वर्किंग हुई है 500 रुपये की, है ना, अब वहाँ पे क्या हुआ है कि उसका एडजस्टमेंट का राइट जो है 2011 में ही समाप्त हो जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस 2011 में 800 रुपये के सरप्लस हो गए हैं, तो वो
500 रुपया पूरा का पूरा इस 800 से एडजस्ट हो गया। अभी भी 300 जो बच जाते हैं उसको हम किससे एडजस्ट करेंगे, 1000 से। तो अभी भी शॉर्ट वर्किंग 700 की बची रह जाएगी 2011 में भी। 500 एडजस्ट हो गए और 1000 में से 300 हम एडजस्ट कर पाए। और देखिए 500 के लिए ये जो शॉर्ट वर्किंग हुई है 2009 में, उसके लिए ये लास्ट साल था, आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वहाँ समरी के 3rd पॉइंट में आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स से। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स का मतलब मैंने बताया था कि उस साल को छोड़ देना, आगे से गिनती शुरू करनी है। तो 2010 और 2011 में ही एडजस्ट करने का जो राइट है वो समाप्त हो रहा था, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि 500 हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं और 1000 रुपये में से 300 एडजस्ट कर चुके हैं, क्योंकि सरप्लस हमारे पास 800 रुपये का यहाँ पे हुआ। तो अब एडजस्ट करने के बाद कुछ भी बचता नहीं है, तो सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड कुछ भी नहीं बचा। तो इसके लिए पेमेंट जो क्या है यहाँ पर भी मिनिमम रेंट का ही होगा। देखिए अब हम लास्ट ईयर में आते हैं जब 2012 में, तो यहाँ पर 2500 रुपये की रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट 2000 की है। तो सरप्लस 500 रुपये का हो गया और शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी यही हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो 700 रुपये बचे हुए हैं अभी भी शॉर्ट वर्किंग में, और हमारे पास सरप्लस यहाँ पे कितने हैं, 500 रुपये का ही है। और 500 रुपये का जो है वो तो है ही, कम पड़ रहे हैं हम लोगों को एडजस्ट करने में 200 रुपये। लेकिन जो शॉर्ट वर्किंग है 1000 रुपये की हुई थी और बाद में वो 700 रुपये बची थी, उसको एडजस्ट करने का राइट भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है 2012 में, क्योंकि क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है नेक्स्ट 2 ईयर्स, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 2010 में जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको 2011 और 2012 में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1000 रुपये में से 300 एडजस्ट हो गए हैं, तो शॉर्ट वर्किंग 700 की अभी भी बची हुई है। तो हम लोगों ने 500 रुपये उसमें से एडजस्ट कर दिए। जो बचे हुए 200 रुपये थे वो ट्रांसफर हो गए कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अब जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है। हम लोग 700 रुपये की शॉर्ट वर्किंग में से 500 रुपये ही एडजस्ट कर पाए हैं। और अगेन यहाँ पे लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होना है वो कितने का होगा, 2000 रुपये का होगा, क्योंकि सरप्लस हुए तो, लेकिन वो सारा एडजस्ट करने में चला गया। 2011 में भी वही चीज़ हुआ और 2012 में भी वही चीज़ हुआ। तो ये क्या है, रॉयल्टी पेएबल का एनालिटिकल टेबल था जो लीजी है मेन उसके लिए। अब क्या है कि लीजी के अकाउंट में चीज़ों को बनाने के लिए बोला गया है, तो अब लीजी को ये भी हिसाब रखना होगा कि उसने लैंडलॉर्ड से ले करके खुद तो जो किया वो किया, दूसरे को भी दिया है, तो उसका हिसाब किताब भी उसके पास होना चाहिए। तो दूसरा एनालिटिकल टेबल जो है वो इसी पर बेस्ड है। आइए देखते हैं उसको। अब देखिए जो यहाँ पे रिक भी दिया है मैंने, एनालिटिकल टेबल रिसीवेबल इसलिए क्योंकि ये लीजी को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने किसी और को दिया हुआ है। लेकिन इससे लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं है, वो दोनों के उत्पादन को बस जोड़ करके देखने वाला है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई जो तुमने सबलीज किया था वो छोड़ दो, जो तुम उत्पादन कर रहे हो उसी पर हिसाब किताब करते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो जितना भी उत्पादन हुआ, एक आदमी लीज लेकर के 4 लोगों को दे दे और 4 लोगों से जो भी उत्पादन होगा वो उस पर हिसाब किताब करेगा, ना कि जिस आदमी को उसने दिया है उसको। तो ये भी हिसाब किताब रखना किसका काम है, वो काम है लीजी का ही। लैंडलॉर्ड सिर्फ मालिक है कि वो रॉयल्टी लेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत जो हुई है, बाकी मोस्ट ऑफ द कंडीशंस क्या है, रिक्रूटमेंट की कंडीशन वही है, और जो रॉयल्टी है यहाँ पे 25 पैसे से बढ़ गई है 75 पैसे पर मीट्रिक टन, और मिनिमम रेंट जो है वो 750 रुपये का हो गया है। बाकी रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है वो सेम है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी पहले देख लेते हैं। 2009 में 1000 मीट्रिक टन, और 2010 में 800, 2011 में 600 और 2012 में 3000। ठीक है, अब इस हिसाब से 75 पैसे पर मीट्रिक टन के हिसाब से 750, 600, 450 और 2250 की जो है रॉयल्टी बनती है। मिनिमम रेंट 750 रुपये हर साल सेम रहने वाला है यहाँ पे। तो अब हम लोग इंडिविजुअली देखना शुरू करते हैं कि रॉयल्टी जो है 2009 में 750 की है, मिनिमम रेंट भी 750 है। तो शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं, सरप्लस कुछ नहीं, शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं, और सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड कुछ नहीं। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट का ही पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब 2010 में हम लोग आते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे 600 रुपये की रॉयल्टी है और 750 रुपये मिनिमम रेंट है, तो 150 रुपये शॉर्ट हो गए, तो ये शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। और एक बात आप ध्यान देंगे, जैसा कि पिछले वाले एनालिटिकल टेबल में हुआ था, पिछले वाले एनालिटिकल टेबल में हुआ था कि सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, तो 2010 में क्या होगा कि शॉर्ट वर्किंग हो गई, ठीक है,
150 रुपये की, बट मिनिमम रेंट का पेमेंट हो जाएगा। 2011 में जब हम आते हैं 450 रुपये की रॉयल्टी हुई और मिनिमम रेंट 750 रुपये का है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग 300 रुपये की हो गई। 300 रुपये की यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो गई। सरप्लस कुछ नहीं है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी कुछ नहीं है और सरप्लस अवेलेबल फॉर लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी आप जानते हैं कि जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो पेमेंट जो है वो मिनिमम रेंट का ही हो जाता है। अब 2012 में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे 2250 रुपये की रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट से अगर कंपेयर करें तो सरप्लस 1500 रुपये के आ जाते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग ये एडजस्ट हो जा रहा है 450 रुपये के, उसके बाद भी 1050 रुपये बच जा रहे हैं यहाँ पे। तो वो मिला करके से बचा हुआ जो सरप्लस है शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट करने के बाद 1050 का और 750 का मिला करके 1800 मिला करके और लैंडलॉर्ड को पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट करने के बाद भी ये बच जा रहा है। और पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि 2-2 हज़ार रुपये का पेमेंट होता चला गया क्योंकि सरप्लस एडजस्ट करने के बाद कुछ बच नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे बच रहा है तो इसके लिए पेमेंट जो है किया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 30 नंबर है उसके 2 एनालिटिकल टेबल बनेंगे, एक पहला कि जो मेन लीजी है उसका और एक सब लीजी का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।